गाड़ी, इसे या समय की पाबंदी कहते हैं। ये क्या क्या खा लेता है? ये सब खा लेता है। कमाल है। आन्या वैसे का वैसा ही है। देखे तो सही कैसे जाती है पीली गेंद कोने में, इसके बाद एक शॉट में ही पॉकेट में। तुम्हें याद है नुआ, कैसे हम लोग इस कमरे में रहा करते थे? इस उम्र में सब बातें कितनी अजीब लगती हैं। जी भाई, समय को तो पंख लगे होते हैं। क्या कहा तुमने? जी मैंने कहा कि समय उड़ता है। चमेली की कैसी गंध आ रही है? अच्छा अब मैं सोने जाती हूँ। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बेटा। बिल्कुल अपनी माँ पर गई। युवा, इसकी उम्र में तुम बिल्कुल इस जैसी। अच्छा मेरे ख्याल से समय बहुत हो चुका है, अब आप लोगों को सो जाना चाहिए। मारिया तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो ना। मुझे मेरी कॉफी तो पी लेने दो। ठीक है मामा, मैं अपना सामान देख लेती हूँ, सब सही से रखा है। ये सब कुछ तो सपने जैसा लग रहा है। पता है मैं रास्ते भर खुशी से इतना रोती रही कि खिड़की के बाहर भी नहीं देख पाई। परसों की बात है वो। ये बहुत ऊंचा सुनने लगा है। मैडम, लियोनिद आंद्रियेविच, आपके भाई सबसे कहते फिरते हैं कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ एक गंवार हूँ, पैसे का लालची। हालांकि सच कहूं तो मैं इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता। मेरे लिए जो बात जरूरी है वो ये है कि आपका प्यार और भरोसा जैसा मुझ पर आज तक बना आया है वो आगे भी बिल्कुल वैसा ही रहे। हाँ, मेरे पिता आपके दादा के और उसके बाद आपके पिता के गुलाम थे, लेकिन आपने मैडम मेरा इतना ख्याल रखा कि वो सारी बातें मैं भूल चुका हूँ। सच कहूँ मैं आपको अपनों से नहीं, अपनों से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैडम मुझे आपसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। मैं इतना खुश हूँ अपने घर लौटकर। मेरा बगीचा। मैडम मुझे अभी यहाँ से चले जाना है। हालांकि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि कर्जा चुकाने के लिए आप लोगों का चेरी का बगीचा नीलाम होने जा रहा है। 22 अगस्त का दिन इसके लिए तय किया गया। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है मैडम, मेरे पास एक तरीका है। देखिए, आपकी जमींदारी कस्बे से सिर्फ 15 मील की दूरी पर, रेल की लाइन भी बिल्कुल ठीक सामने से होकर गुजरती। तो अगर हम लोग आपके इस चेरी के बगीचे से नदी के किनारे तक मकानों के प्लॉट काट काट कर बना दें, तो ये गर्मियों के मौसम में बंगलों की तरह किराए पर उठाए जा सकते हैं और इससे आप लोगों को कम से कम 25,000 रूपए सालाना की आमदनी हो। माफ करना, ये सब बेवकूफी की बात है। मुझे भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। ओह मैडम, मैं समझाता हूँ। देख, गर्मियां बिताने आने वाले हर एक इंसान से आपको हर 3 एकड़ के एक प्लॉट पे 5 रूबल मिलेंगे। अब आप लोग ये देखिए ना, क्या शानदार जगह है। हाँ देखिए, थोड़ी साफ सफाई तो करवानी पड़ेगी, जैसे पुरानी इमारतों को हटाना पड़ेगा। अब आप लोग इस मकान को ले लीजिए, ये यहाँ किस काम करेंगे? और मैडम, आपका चेरी का बगीचा भी काट डालना पड़ेगा। काट डालना पड़ेगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस पूरे प्रदेश में यदि कोई सबसे खूबसूरत चीज है तो वो मेरा ये चेरी का बगीचा है। है मैडम, है, बिल्कुल है। लेकिन आपके इस चेरी के बगीचे की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ ये है कि मैडम ये बस बड़ा है। मैडम, 2 साल में चेरी की एक फसल उगती है, इसीलिए इसे कोई खरीदता भी नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया तक हमारे चेरी के बगीचे का जिक्र है। जी हाँ, है। खुश। देखिए मैडम, अगर जल्दी ही हमने 22 अगस्त से पहले कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो आपका ये चेरी का बगीचा, सारी जमींदारी
सब नीलाम हो जाएगी मैडम। 30-40 साल पहले पुराने जमाने के लोग चेहरों को सुखाते थे, भिगोते थे, मुरब्बा और सिरका तक बनाते थे, और हम सब प्लीज चुप रहो। मैडम ये सब बातें छोड़िए। मैडम पहले तो गांव में सिर्फ सीधे साधे लोग और किसान ही रहा करते, लेकिन अब मैडम बहुत गर्मियां बिताने आने वाले लोगों की भीड़ है। मैडम मैं तो आपसे ये तक कह रहा हूँ कि आने वाले 20 सालों में ऐसे लोग बेतहाशा बढ़ जाएंगे, तब आपका ये चेरी का बगीचा आनंद की हरी भरी क्या शानदार जगह बन जाएगा। बकवास। देखिए आप तो रहने ही दीजिए। मामा आपके तो कार आए। पेरिस के है। मेरा मन भर गया है पेरिस। ल्यूमा, इस अलमारी को 100 साल हो गए। क्या कहती हो? इसका शताब्दी समारोह मना डाला जाए? कहने को यह बेजान चीज है, मगर फिर भी अलमारी किताबों की है। 100 साल, वाह बहुत खूब। प्यारी अलमारी, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम हमारे दिलों में उज्जवल भविष्य के प्रति आस्था और साहस बढ़ती आई। सुंदर आदर्शों और सामाजिक जागृति की भावना को तुमने हमें हरा भरा रखा है। ओह शार्लोटा एवनो, भाई शार्लोटा हमें अपने हाथों की कोई सफाई दिखा दो। हाँ शार्लोटा, दिखाओ कोई खेल। अभी नहीं, अभी मुझे नींद आ रही है। हाँ तो ठीक है मैडम, हम लोग 3 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। लेकिन मैडम अगर इस बीच आप मेरी बंगले बनाने की योजना पर कुछ भी निश्चय करें तो आप लोग बस मुझे खबर कर दें। देखिए 50,000 रुपए मैं आप लोगों को उधार। मैं चलता हूँ। समीरा, परिवार है तो उससे शादी करने जा रहे हैं। मामा क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? वालिया, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आदमी अच्छा है। मेरी दाशिका भी यही कहती है। खैर वो तो दुनिया भर की बातें करती है। अच्छा, आप मुझे कृपा करके 240 रुपए उधार दे सकें? मुझे कल अपने रहने का सूद जमा करना है। नहीं, हम नहीं दे सकते। सच, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा फिर ले लूंगा। मैं कभी उम्मीद नहीं छोड़ा करता। पिछली बार मेरी जमीन पर होकर रेल की पटरी निकली और रेल वालों ने पैसा दे दिया, सो इस बार भी कुछ ना कुछ होकर ही रहेगा। मामा, ये देखो, ये पेड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। बगीचा तो एक सिरे से सफेद ही सफेद हो गया। हमारा बचपन इसी बच्चों वाले कमरे में ही तो सोया करते थे। नई नई खुशियां रोज हमारे साथ जागा करती थी, और ये बागीचा ये तब भी बिल्कुल ऐसा ही था, जरा भी नहीं बदला है ना। काश मेरे सीने पर रखा ये बोझ कहीं चला जाता। काश मैं दिल को भूल पाती। कर्जा चुकाने के लिए बगीचे को बेच देना पड़ेगा। अच्छी बात है ना? वो देखो मम्मा चली आ रही है। उधर ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़ों में हूबहू वही है। देखो ना मम्मा। कोई भी नहीं है, मेरी कल्पना थी बस। वो जो पेड़ है ना, वो ऐसे झुका है जैसे सचमुच कोई औरत खड़ी हो। मैडम यूगो बात रही ना? मैं सिर्फ आपकी खैरियत जानने आया हूँ। अभी चल रहा हूँ। मामा, ये पीटर है। जी हाँ, पीटर त्रोफिमोव,
मैं आपके ग्रीशा का ट्यूटर था। मेरा ग्रीशा। बस करो, बस करो युवा। मामा, इसमें हमारा क्या वश है? ये सब ईश्वर की मर्जी है। बस कीजिए मैडम, बस कीजिए। मेरा ग्रीशा डूब गया। क्यों डूबा वो? मुझे बताओ पीटर, वो क्यों डूब गया? तब तो तुम बिल्कुल लड़के ही थे कि तुम बदल गए हो। क्या तुम अभी भी विद्यार्थी हो? जी, अब हमें चलकर सो जाना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है कि अब हमें चलकर सो जाना चाहिए। मेरी अच्छी ये वो आंद्रेवना, अगर आप कर सकें तो कल सुबह तक 240 रूबल का इंतजाम कर दें। हमेशा पैसा। 240 रूबल मुझे अपने रहने का सूद जमा करना है। सच मानो, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं लौटा दूंगा, यही कितना। ठीक है, लियोने तुम्हें दे देंगे। लियोने, मैं दूंगा इसे पैसे, कभी नहीं। कोई और चारा भी तो नहीं है। इसे अभी जरूरत है, ये जरूर लौटा देगा। मैडम, 240 रूबल बस। मामा को अंदाजा है वो क्या करेगी। याशा, गांव से तेरी माँ आई। वहाँ नौकरों की कोठरी में बैठी तेरा इंतजार कर रही है, तुझसे मिलना चाहती है। जा। बैठी रहने दो, मैं खुद देखूं। और हाँ, शुक्रिया। युवा की पैसे बहाने की आदत अभी तक खत्म नहीं है। मामा बिल्कुल नहीं बढ़ती। ऐसे ही चलता रहा तो सब दबा देंगे। ठीक बात। अगर एक ही बीमारी के 100 इलाज बताए जाए तो समझ लो बीमारी लाइलाज। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ, माथा पच्ची करता हूँ, अपनी परेशानियों को दूर करने के बहुत से रास्ते सोचता हूँ, मगर लाख कोशिश करने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल पाता। काश हमें कोई कुछ पैसे उधार दे देता, या फिर अन्य की शादी किसी अमीर आदमी से हो जाए, या फिर यारोस्लाव वाली अपनी मौसी की यहाँ किस्मत आजमा लेता। बहुत पैसा है उनके पास। काश ईश्वर हमारी भी सुनता। मेरी बच्ची, परेशान होने से क्या होगा? मौसी के पास पैसा जरूर है, मगर वो हमें घास तक नहीं डालती। उनकी पहली शिकायत तो ये है कि ल्यूबा ने किसी अमीर आदमी के बजाय गरीब वकील से शादी की। ऊपर से ल्यूबा की हरकतें, माना कि वो बहुत अच्छी है, सब लोग उसको चाहते हैं, मगर चाहे जितना कह लो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक बच्चा लगा औरत है। हाँ, आन्या, तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। आन्या, मेरी बच्ची, मेरी भांजी नहीं, मेरी सब कुछ है। पर मामा, आप कुछ कम बोला करें। अच्छा हो चुप ही रहा करें। अभी अभी आप अपनी सगी बहन मेरी मम्मा को लेकर क्या क्या कह रहे थे? ऐसा क्यों कहते हैं आप? हाँ, चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। गुरुवार को मैं जिला अदालत गया और सुनो, वही मुझे पता चला कि हुंडी के जरिए कर्जा लेकर बैंक को कोई भी वाला सूद दिया जा सकता है। तुम्हारी मम्मा लोपा किनसे बातें कर ही रही है। इधर जैसे ही तुम लोगों की थकान दूर हो जाए, यार उस लाभ में अपनी दादी मौसी के यहाँ चली जाओ। इस तरह हम लोग 3 तरफ से एक साथ कोशिश शुरू कर देंगे। फिर समझो काम बना बनाया रखा है, सारी बकाया रकम चुक जाएगी, जमींदारी नहीं बिकेगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर मेरे रहते चेरी का बगीचा नीलामी पर चढ़ गया तो मुझे नीच, कमीना, जो मनहूस कहते हैं। सच, अब मुझे कोई चिंता नहीं। लियोने, समय बहुत हो गया है, चलिए सोने दीजिए। हाँ, जाओ, मैं आ जाऊंगा। बच्चियों, मैं पुराने जमाने का आदमी हूँ। ये सुनकर ही लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं।
मैं जीवन भर अपने उसूलों पर चला हूँ, इस वजह से मुझे बहुत सहना पड़ा। अच्छा बच्ची, रात बहुत हो गई, तुम लोग भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। आप भी कह दीजिए ना। मैडम मेरी बात समझिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। देखिए सीधा सीधा तो सवाल है कि आप लोग, आपका चेरी का बगीचा, आपकी सारी जमीन बंगले बनाने के लिए किराए पर उठाने को तैयार है या नहीं, है ना? मैडम मेरी बात का उत्तर तो दे दीजिए। क्या कहा तुमने? देरिगानो, सेठ देरिगानो, वो आपकी जायदाद खरीदना चाहता है। मैडम सुनते हैं कि वो नीलामी में खुद आएगा। ये तुमने कहाँ सुना? शहर में सब लोग यही बातें कर रहे हैं। मौसी ने कुछ उधार देने का तो कहा है, मगर कब और कितना देगी सो नहीं कह सकते। कितना बेच देंगी? 1 लाख, 2 लाख, कितना? ज्यादा से ज्यादा 10-15 हजार। 10। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मेरी सारी जिंदगी में मेरा आप जैसे अजीब लोगों से पाला नहीं पड़ा है। मैं यहाँ आप लोगों को सीधी सीधी भाषा में बता रहा हूँ कि आपका चेरी का बगीचा, आपकी सारी जमींदारी सब नीलाम होने वाली है। लेकिन आप लोग, भाई वाह, आप लोग हैं कि आपको उसकी कोई परवाह ही नहीं। तो हम क्या करें? बताओ ना, क्या करें? अरे मैडम एक ही रास्ता है, आप अपनी सारी जमीनें बंगले बनाने के लिए किराए पर उठा दें और इस झंझट को अभी के अभी यहीं खत्म करें। कि क्या बंगले, गर्मियों में सैर करने वाले लोग, ये सब मेरे गले ही नहीं उतर रहा। मुझे भी तुम्हारी बात ठीक लगती है। अरे आप तो सटिया गए हैं। क्या कहा? बुढ़ा गए हो और क्या? हम लोग बड़े गुनहगार। आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपने? लोग कहते हैं मैंने अपनी सारी जायदाद शक्कर की गोली में डुबाना है। मेरे गुनाहों का क्या पूछना? मैंने तो बिना आधा पीछा सोचे पागलों की तरह पैसा बहाया है। मैंने तो ऐसे आदमी से शादी की जिसे कर्ज लेने के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं आता था। फिर मेरी कमबख्ती ये कि मुझे दूसरे आदमी से प्यार हुआ और फौरन ही मुझे उसकी सजा भी मिल गई। मेरा बेटा कृषा इसी नदी में डूबकर फिर मैं विदेश चली गई ताकि यहाँ कभी ना लौटूं, इस नदी को कभी ना देखूं, हमेशा बाहर घूमती रहूं। लेकिन वो मेरा दूसरा पति मेरी जान को ही लगा रहा। मैदान जाकर मैंने एक बंगला खरीदा क्योंकि वो वहां बीमार पड़ गया था। 3 साल दिन और रात एक पल का भी आराम नहीं मिला। उस बीमारी और बीमार दोनों ने मुझे चूप चूप कर दिया। आत्मा का जैसे सारा रस ही निचुड़ गया था। आखिरी साल कर्जे के लिए जब मेरा पता भी गया तो मैं पेरिस चली आई। और यहाँ इन साहब ने दूसरी औरत के लिए मेरा सारा माल मत्ता छीन कर मुझे धक्का दे दिया। तब मैंने जहर खाकर मरने की ठान ली थी। फिर अचानक मेरे दिल में रूस के लिए, अपने देश के लिए, अपनी छोटी बच्ची के लिए दिल में भूख सी उठने लगी। ये पेरिस का ताज, वो मुझसे माफी मांग रहा है, बुलाने के लिए खुशामद कर रहा है। कहीं संगीत हो रहा है। वही पुराना ऑर्केस्ट्रा
4 वायलिन, 1 बांसुरी और 2 गिटार। अभी तक है वो ऑर्केस्ट्रा? किसी दिन शाम में बुलाओ ना उन्हें। मैडम, मैंने कल थिएटर में कमाल की चीज देखी, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि तुमने कभी खुद को देखा है? कैसी नीरस हो गई है तुम लोगों की जिंदगी। सच कह रही है मैडम। भाई असल बात तो यही है कि हम लोग सारी जिंदगी बिल्कुल जाहिलों की तरह जी डालते। मेरे पिता गंवार थे, तो ना उन्होंने खुद सारी जिंदगी कुछ सीखा, ना मुझे ही कुछ सीखने दिया। बस नशे की हालत में मेरी बस दिन भर पिटाई करते रहे। इसलिए देखिए ना मैं भी कहा ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया। अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जी हमारी वारिया से शादी कर लो ना। बहुत अच्छी लड़की है, दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहती है। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करती है। जी जी तुम भी उसे पसंद करते हो ना? जी वो बहुत अच्छी लड़की। युवा 6000 रुपए सालाना की मुझे बैंक में नौकरी मिल रही है। तुम और बैंक में? यहाँ आओ, जैसे हो अपने घर में बैठो चुपचाप। लियोनिड, यहाँ ठंड बहुत है, इसे पहन ले। तुम भी फीस। अरे चुपचाप पहनिए इसे। जब देखो तब पग करते रहते हैं बस। हाँ, आप आज सुबह भी बिना कुछ कहे सुने ही चले गए थे। हाँ फीस, तुम बहुत बूढ़े दिखने लग गए हो। क्या कहा आपने? फीस, वो कह रही हैं कि तुम बहुत बूढ़े दिखने लगे हो। बूढ़े। बड़ी लंबी जिंदगी काटी है मैंने सरकार। जब आपके पिताजी का जन्म भी नहीं हुआ था तब लोगों ने मेरी शादी कर डाली थी। जब सारे गुलाम आजाद हुए थे मैं तब भी नहीं गया। अपने पुराने मालिक के साथ यही बना रहा। वो पुराने दिन भी क्या खूब थे ना फीस। कम से कम जमींदारों का दबदबा तो था। भाई गुलामों को कोड़े तो मार सकते थे वो। गुलाम अपनी हैसियत समझते थे, मालिक अपनी। लेकिन अब तो सभी मन के राजा हैं। फीस। चुप रहो। युवा कल मुझे शहर जाना है। एक जर्नल से मेरी मुलाकात है और हो सकता है कि वो हमें कुछ उधार दे दे। क्या होगा? नहीं बताइए, उससे क्या होगा? अरे उससे तो आप अपना सूद भी नहीं चुका पाएंगे। ये सब इनकी बकवास है। ऐसा कोई जनरल बंदल नहीं है। मम्मा! आन्या, मेरी बच्ची, कहाँ बैठो मेरे साथ? चलो। ओह, ओह। तो भाई ये है हमारे चिरंतन विद्यार्थी। भाई ये हमेशा लड़कियों से ही गिरे रहते हैं। आप अपना काम। हाँ भाई देखो, अब आने वाले कुछ सालों में ये 50 साल के हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे ये तब भी विद्यार्थी। क्यों? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। भाई वैसे तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय? जनाब यार मुलाय एलेक्सिस साहब, सुनिए अपने बारे में मेरी राय। आज भी तुम पैसे वाले हो ही, जल्दी लखपति बन जाओगे। प्रकृति की व्यवस्था ठीक बनाए रखने के लिए ऐसा जंगली जानवर बड़ा उपयोगी होता है जो अपने रास्ते में आने वाले हर शिकार को निगल जाए। ठीक वही हाल तुम्हारा है। चलिए भाई, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि इनके हिसाब से मेरे जीवन की कुछ उपयोगिता तो है ही, लेकिन यह मानव जीवन में न्यूनतम अर्थ है। हर आदमी किसी न किसी के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। इसमें गर्व करने या शेखी बगाने ऐसा क्या? हाँ, हम कल इसी बारे में बात कर रहे थे ना? इस बारे में? शेखी के। ओह हाँ, कल हम लोग काफी लंबी चौड़ी बहस करते रहे लेकिन कोई नतीजा नहीं। ये जो शेखी है ना, खुद को लेकर इसमें कुछ रहस्यमय है जो शायद आपके नजरिए से ठीक हो, लेकिन साफ नजर से देखें तो इंसान शारीरिक रूप से अधूरा, अक्सर मूर्ख और दुखी होता है।
इसमें गर्व करने या शेखी बगाने ऐसा कुछ भी नहीं है, बस काम करते जाइए। वाह पीटर, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। जी हाँ, काफी खतरनाक रूप से। मानवता अपनी शक्तियों का विकास करती हुई बढ़ती है। आज जो चीज आदमी की पहुंच से बाहर है, एक न एक दिन उसकी पकड़ में आ जाएगी, उसके लिए आसान हो जाएगी। हमारे लिए तो सिर्फ इतना जरूरी है कि काम किए जाए। वैसे भी आज हमारे रूस में काम करने वाले बहुत ही थोड़े हैं। कहते हैं अपने आप को बुद्धिजीवी है, लेकिन नौकरों से कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं। किसानों से तो ऐसे पेश आते हैं जैसे वो जानवर। मतलब साहब कि हमारी ये सारी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ अपनी और दूसरों की आंखों में धूल झोंकती हैं। मैडम, आप मुझे एक भी तो बच्चों के पालन पोषण की नर्सरी बताइए, रीडिंग रूम बताइए। हर तरफ गंदगी, जहालत, इसके सिवाय रखते ही क्या? लोग चुप नहीं रहते, मगर इनसे बहुत अच्छी। चलो तुम एक बात बताओ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ काम करना। मेरे इन हाथों से न जाने कितना पैसा होकर गुजरता, मेरा अपना भी और दूसरों का। इसीलिए मैं जानता हूं कि दुनिया में लोग कैसे होते। जब किसी भी नए काम की शुरुआत करो ना, तो ज्यादा समय नहीं लगता ये जानने में कि दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग कितने कम। कभी कभी जब मैं रातों में यूं ही जगा रहता, अपने बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, तो सोचता कि हे ईश्वर, तूने हमें ये विशाल जंगल दी, ये सीमित मैदान दिया, जन्नत क्षितिज दिया, तो तेरी इस दुनिया में रहकर तो हमें दैत्याकार हो जाना चाहिए। दैत्याकार? तुम दैत्याकार होने की बात कर रहे हो लोगों की? ये सब कहानी किस्सों में ही अच्छा लगता है, असल जीवन में ये बहुत डरावना है। युवा, तुमने उन्हें अपना पर्ची उठाकर दे दिया, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं क्या करती? मेरा मन नहीं माना। मैडम, जाते जाते बधाई का एग्जाम ही ले लीजिए। अरे आप भी पी लीजिए। कमाल। दीजिएगा, ऐसे मेरा काम कब तक चलेगा? बिल्कुल खोज देंगे शार्लोट, आप तुम बेफिक्र रहो। शुक्रिया। सभी हमें छोड़े जा रहे हैं, वारिया भी जा रही है। अचानक जैसे हम किसी गाँव के लिए मेरा तो शहर में कोई ठौर ठिकाना नहीं है ना, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। खैर मुझे क्या? मेरे को थोड़ा पानी दो। दुनियाशा, पानी। मुझे लगा पैसों की जरूरत आ पड़ी। बहुत दिन हो गए मैडम, आपको देखे नहीं। अब चले? हाँ मामा, चलिए। हमेशा के लिए इस घर को छोड़ते हो, क्या मुझसे चुप रहा जाएगा? मामा, मामा बस भी करो। हाँ, हमें चलना चाहिए। हैप्पी गौतम, मेरा कोट लाओ। लगता है जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं। इस घर की छत कैसी है? इस घर की दीवारें कैसी हैं? आखिरी बार इसे जी भर कर देख लूं। जब मैं 6 साल का था, तब उसी खिड़की पर बैठा बैठा पिताजी को गिरजाघर जाते हुए देखा करता था। सब चीजें ले ली है ना? जी हाँ, मेरा ख्याल तो यही है। बाकी अभी खोलो, तुम एक बार देख लो। आप फिक्र मत कीजिए। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो मैंने एक गिलास पानी पिया था।
गले में कुछ फंस गया जाए। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर कितना खाली हो जाएगा ना। जी हाँ, वसंत तक तो कोई भी नहीं रहे। पीटर, तुम्हारे जूते गंदे और पुराने हो गए। हम लोग चले? चलिए, हम लोग भी निकले यहाँ से। और अभी को लोग सबके जाने के बाद तुम ताला लगा देना। अभी गाड़ी आ जाएगी। अच्छा घर, अलविदा। अलविदा पुरानी जिंदगी। नए जीवन का स्वागत। फ्रांस जिंदाबाद। मैडम, अगली मुलाकात तक के लिए विदा। मेरे बचपन